हेलो एवरीवन, सनशाइन इन द टैरो में स्वागत है आप सभी का। रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, उनकी और आपकी फीलिंग्स क्या होगी एक दूसरे को लेकर। यू वर्सेस देम की रीडिंग है, तो देखते हैं आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या होगी, आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिए आप, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए आप, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, क्या होगी आपकी फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, एंड यहाँ पर आया है द फूल। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं आप, एरिस हो सकते हो, वर्ल्ड एंड जजमेंट। सन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल साइंस रीडिंग है, तो देखिए आपके एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिश्ते को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, जो कुछ भी आज आप दोनों के बीच हो रहा है, जो अलगाव आप दोनों के बीच हुआ है, आप दोनों सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, ऐसा हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच। आप लॉसेस फील करते हैं, लॉनली फील करते हैं, खुद को अकेला पाते हैं, कभी कभी आप रोते भी हैं इनके लिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो इस पर्सन को। ओके, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो इस पर्सन को, अभी भी आप इनसे ही प्यार करते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा बात मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए आप दोनों के बीच। आपको जस्टिस चाहिए, आपको जजमेंट चाहिए, आप सब कुछ चाहते हैं, ठीक है। मैरिज, कंप्लीशन, एक होना, ठीक है, आप सब कुछ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले, ये स्टैंड ले आपके लिए, ये आपको आकर कमिटमेंट दे, मैरिज का प्रपोजल दे आपको जस्टिस चाहिए इस पर्सन की तरफ से, आपको जस्टिस चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पावर में आने वाले हो, आप बहुत ही जल्दी हील करने लगोगे, ठीक है, आप बहुत ही जल्दी हील करने लगोगे, आप हील होने वाले हो, आप अपने पावर में आने वाले हो। आपको ऐसा लगने वाला है कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत रो लिया, बहुत परेशान कर लिया खुद को, अब मैं इस सिचुएशन में स्टक नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। अगर वो आगे बढ़ गया है तो मैं भी अब आगे बढ़ूँगी अपनी लाइफ में, मैं भी आगे बढ़ूँगा अपनी लाइफ में। अब मुझे ओके, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। आप खुद की वैल्यू करने लगोगे, आप खुद की वैल्यू करने लगोगे। हाँ, इस टावर मोमेंट ने, ठीक है, इस टावर मोमेंट ने आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस दिया है, आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपने बहुत ही ज़्यादा आपको पेन दिया इस सिचुएशन ने आपको, बट मैं आपको बता दूँ आप बहुत ही जल्दी हील होने वाले हो, ठीक है। आपकी हीलिंग ऑलरेडी हो रही है, आप बहुत ही जल्दी खुद को हील करने वाले हो और आप अपने पावर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका यह है कि मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ना है, आप अपने कैरियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, अपने लाइफ पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो मुझे अपने लाइफ में, ये दिखाई दे रहा है मुझे। आपके पार्टनर का फीलिंग्स देखते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेम सेक्स जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो देखिए आपके पार्टनर, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने हाँ परेशान तो किया है। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, अगर आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको अब्यूज करते हैं,
तो क्या कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, जो पर्सन आपको अब्यूज करता है, करती है, ठीक है। ट्रू लव में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ट्रू लव में ऐसा नहीं होता, रिस्पेक्ट होता है। तो अगर ये आपका रिस्पेक्ट नहीं करते तो यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, और मुझे यही दिखाई दे रहा है आप निकलने वाले हो, बहुत ही जल्दी निकलने वाले हो इस सिचुएशन से। अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखूं तो ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं फैमिली और आपके बीच, या किसी और आपके बीच ऐसा हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके अलावा कोई और भी हो सकती है या हो सकता है, ठीक है, जो कि मुझे नज़र आया है यहाँ पर। ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनकी लाइफ में कोई और है, ये हो सकता है, ये आप दोनों के बीच फैमिली है, कोई भी हो सकते हैं आपके ये पार्टनर। बट आप दोनों के बीच मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है, जिसको ये पर्सन आपको और उनको लेकर ये पर्सन जगल कर रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर्सन को इनको इनकी गलतियों का रियलाइज़ होगा, ठीक है। इनसे क्या गलतियां हुई है, इन्होंने किसको खोया है, क्या इन्होंने खोया है, इस पर्सन को एहसास होने वाला है। क्यों होगा पता है इनको एहसास, क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपका ये है कि बस अब मैं खुश हूँ, जैसे भी हूँ मैं खुश हूँ। आपका ये है, आपने एक्सेप्ट किया है सच्चाई को, आपने एक्सेप्ट किया है सच्चाई को। ओके चल तू जहाँ भी रह खुश रह, अब मुझे भी मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं भी खुश हूँ अपने लाइफ में, ऐसा एनर्जी है। और आपका यही एनर्जी ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन आपको देखेंगे, आपको देखने लगेंगे, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, ये आपको पाना चाहेंगे, ठीक है, आपको पाना चाहेंगे, मैरिज चाहेंगे, ठीक है। ये मैजिक होगा, आपको लग रहा होगा कि कैसे कार्ड में आया है, आपका देख सकते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। जो पर्सन आज आपको जगल कर रहा है या कर रही है थर्ड पार्टी के बीच, ठीक है, जो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, जो अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, अचानक इस पर्सन को एहसास होगा कि इनसे गलतियां क्या हुई है, इस पर्सन ने क्या खोया है, इस पर्सन ने खोया क्या है, इनको एहसास होने वाला है बहुत ही जल्दी। और वो तब होगा जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जब आप इस पर्सन को चेस नहीं कर रहे हो, इनको भाव नहीं दे रहे हो, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, अपने इंट्यूशन का सुनेंगे, इनको रियलाइज़ होगा, और ये पर्सन आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। ये सब होगा। ओके देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे पता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी देखते हैं। मैं ना इस पर्सन की एनर्जी निकालना चाहूँगी, इस पर्सन की एनर्जी निकालना चाहूँगी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इस पर्सन को अचानक से एहसास होगा, डेविल का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, किसी और की बातों में इस पर्सन ने किसी और के बात में ये पर्सन ने आया है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप को इन्होंने ख़राब किया है अपनी हरकतों की वजह से। तो मैं देखना चाहूँगी कि आने वाले समय में ये पर्सन क्या एक्शन लेते हैं। एक्शन तो दिखाई दिया मुझे, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है, मैरिज चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, मैरिज का कार्ड होता है, ये कंप्लीशन चाहिए, विक्ट्री चाहिए इस पर्सन को। बट इनके एक्शन क्या होगा, कब तक लेंगे, ये देखते हैं। टोटालिटी, इस पर्सन को ना ट्रस्ट इश्यूज है, पता है, ट्रस्ट इश्यूज है, या पर भरोसा नहीं कर पाते, इस रिश्ते पर भरोसा नहीं कर पाते। इनका पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब रहा हो, ऐसा हो सकता है, या यही थोड़े से फ्लर्टी नेचर के थे, ये हो सकता है। इन्होंने आपको चीट किया है, बट ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं आप लोग, बदलाव होगा, ठीक है, पाशा पलटेगा यहाँ पर। जिसके लिए आज आप इतना ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, एक दिन उनका ये सिचुएशन होगा, ठीक है। तो आने वाले समय में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये अपना पूरा कोशिश करेंगे कि आपको ये अप्रोच कर सके, आपको अपने बात में ला सके, आपको अपने लाइफ में ला सके, ठीक है। ये पूरा कोशिश करेंगे, अपना 100% ये पर्सन देना चाहेंगे।
इनको एहसास हो जाएगा कि इनका रियल खुशी कहाँ पर है, इनका ट्रू खुशी कहाँ पर है, इनका ट्रू लव कौन है, इनको एहसास होने लगेगा। ठीक है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए सोचेंगे और आकर अपना 100% देना चाहेंगे। ये मुझे इनका एनर्जी दिखाई दे रहा है। इनमें बदलाव बहुत ही जल्दी होने वाला है, आने वाला है। और देखते हैं हम द माइजर माइंड, काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। ठीक है, आपको चाहेंगे, आप इनका एक विश बन जाओगे जिसको ये पर्सन पाना चाहेंगे। आने वाले दिनों में ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा करेंगे, जितना इन्होंने आपको परेशान किया है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अच्छे से बदला लेने वाले हो आप। मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस पर्सन को, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपकी लाइफ में तभी आ रहे हैं जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में और कोई आ जाए, ये दिखाई दे रहा है मुझे। ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगेंगे कि आपको कैसे पाया जाए, इन्होंने क्या खोया है, इन्होंने क्यों ऐसा किया। इनको पछतावा होगा, रिग्रेट होगा अपने ही करने पर। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रूहानी गुड चमूर, आकर्षण का नियम, एंड यहाँ पर आया है रंज और आनंद। तो देखिए, यूनिवर्स, गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं है। ठीक है, आपको उनकी तरफ से शाइन मिल रहा है। आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये करो, तुम ये ना करो, तो एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, गॉड, यूनिवर्स आपका हेल्प कर रहे हैं, आपको सही दिशा दे रहे हैं, आपको एक सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, आपको शाइन दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, जो आपको हेल्प मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उसको एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, हो सकता है आपका फैमिली इसमें मदद कर रहे हैं, आपके फैमिली। ठीक है, आपके सिस्टर, ब्रदर, मम्मी, पापा, ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर आपकी मदद कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकलो, तुम्हें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिचुएशन से आपको निकाल रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। यूनिवर्स, गॉड आपके साथ है। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं वो। और दूसरी बात आपसे ये कह रहे हैं कि आकर्षण का नियम, आपको एक चुंबक की तरह बनना है। आप जो चाहते हैं वो आकर्षित कर सकते हैं अपने लाइफ में, आपको एक चुंबक की तरह बनना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल यही है कि आपको खुद की वैल्यू करनी होती है। ठीक है, जब आप खुद की वैल्यू करोगे, जब आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, तभी तो कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जब आप खुद से ही अट्रैक्ट नहीं हो, जब आपको खुद की ही पड़ी नहीं है, ठीक है, खुद को बस ऐसे परेशान करके रखा है आपने, बस यही है आपका एनर्जी कि वो आ जाए आ जाए। ये कैसा है यार, ये क्या है। आकर्षण का नियम का फर्स्ट रूल यही है, सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या होता है नहीं जानते यहाँ पर बहुत से लोग। मैंने कमेंट्स रीड किया है, मुझे वहाँ पर ऐसे कमेंट मिला है कि मैंने रीड किया कि मैं क्या बताऊँ। हमने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने की, हमने पॉजिटिव रह कर हम थक गए, इस तरह का मैंने कमेंट्स देखा है। वाह, ये क्या है। सेल्फ लव क्या होता है ये आपको पता नहीं है। जितना जल्दी हो सके सीख जाओ। ठीक है, जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना ही जल्दी आप वो सब अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं। जितना जल्दी आप खुद को हील करेंगे, जितना जल्दी खुद की वैल्यू जानेंगे, ठीक है, तो खुद का वैल्यू जानो आप। आकर्षण का नियम, ठीक है, आपको एक चुंबक की तरह बनना है। देखिए, आप खुद से प्यार करते नहीं हो, खुद का रिस्पेक्ट आपको है नहीं है। जो पर्सन आज आपका रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, आपको अब्यूज़ करता है या करती है, आप इस पर्सन के पीछे पड़े हो कि ये आपकी लाइफ में आ जाए। वाह, ये क्या है। जो पर्सन आपका रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी फैमिली का रिस्पेक्ट नहीं करता या नहीं करती, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए।
खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, खुद से लव कीजिए, अपने फैमिली से लव कीजिए। ओके, रंज और आनंद, ठीक है। उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी खुशी होती है लाइफ में, कभी उदासी होती है। तो जैसे आप खुशी को एक्सेप्ट करते हो, खुशियाँ को एक्सेप्ट करते हो अपनी लाइफ में, वैसे इस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कीजिए। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में तभी आया है, इसलिए आया है कि आप इस सिचुएशन से कुछ सीख सको। इसको लेसन की तरह लीजिए, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। खुद की वैल्यू समझो यार, ठीक है। आपको ईश्वर ने हर वक्त रोने के लिए, परेशान रहने के लिए, किसी को चेस करने के लिए नहीं दिया है। इस बात को समझे, आप खुद का रिस्पेक्ट करो। आप तो खुद ही का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, खुद का रिस्पेक्ट करना सीखे आप। जब आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे तभी तो कोई आपका रिस्पेक्ट करेगा या करेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है। कुछ करो या ना करो, ठीक है, लाइक वाइक मत करना, ओके, नहीं बोल रही मैं आज, बट खुद का रिस्पेक्ट ज़रूर करें, ठीक है। खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करें। जब आप खुद को वैल्यू दोगे तभी कोई और आपका वैल्यू करेगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम यही है। जब आप खुद को वैल्यू दोगे तभी कोई आपका वैल्यू करेगा या करेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, ओके। पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, सब कुछ सही होगा। भरोसा रखें यूनिवर्स पर, गॉड पर, वो सब कुछ सही करेंगे, आपके लिए बेहतर ही करेंगे। आप उनसे ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हो आपके लिए क्या बेहतर है, उनको पता है कि उनको क्या करना है, ठीक है। तो भरोसा रखें उन पर। तो बाय, लव यू लॉट।